नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। मौका था दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का। पूरी दुनिया की नजरें उस ताकतवर शख्स पर टिकी हुई थी। इसके साथ ही नजरें मेहमानों पर भी थी। मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की। सभी देशों से मेहमान जुट चुके थे। 47वें राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के शपथ लेने के बाद कुछ देर तक कैपिटल बिल्डिंग के रोटुंडा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। इससे पहले उन्होंने 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति भारत की सामान्य परंपरा के अनुरूप है। इसमें राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए विशेष दूत भेजे जाते हैं। जयशंकर ट्रंप के लिए पीएम मोदी का एक खास पत्र भी लेकर गए थे। ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद ट्रंप चुनाव हारने के बाद दोबारा राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति होंगे। मगर अब सवाल ये है कि पीएम मोदी के सबसे खास दोस्त माने जाने वाले कहे जाने वाले ट्रंप ने उनको विशेष आमंत्रण क्यों नहीं भेजा, जबकि भारत के प्रतिद्वंदी देश चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को विशेष न्योता भेजा गया। अब विदेशी मामलों के जानकार भी इस मामले में बटे हुए हैं। साउथ एशिया मामलों के एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि इस बात पर बढ़ा चढ़ाकर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि मोदी को न्योता क्यों नहीं दिया गया। शी के अलावा किसी को भी विशेष रूप से आमंत्रण नहीं किया गया। जल्द ही मोदी और ट्रंप की मुलाकात का मौका मिलेगा, शायद इसी साल के अंत में भारत में क्वाड समिट के दौरान। तो इस अर्थ में यह बिन बात का हंगामा किया जा रहा है। लेकिन कुछ विश्लेषक अभी भी इसको हैरान करने वाला विषय मान रहे हैं। विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि ट्रंप के इस फैसले में उनके पहले कार्यकाल के दौरान भारत के साथ व्यापारिक विवादों पर भी निराशा दिख रही है। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों के बावजूद ट्रंप को लग सकता है कि चीन के प्रभाव की काट करने में भारत पिछड़ रहा है। हालांकि प्रोफेसर सुमित गांगुली मोदी की गैर मौजूदगी पर थोड़ा हैरान है। वो कहते हैं कि यह ट्रंप और मोदी के संबंधों में ठंडापन दिखा सकता है। लेकिन प्रोफेसर जोयजीत पाल कहते हैं कि कुल मिलाकर भारत के साथ रिश्तों में गर्मजोशी है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ट्रंप को ठीक करने की जरूरत है या भारत के साथ में कड़ा मोलभाव करना है। लेकिन चूंकि बात दुनिया के सबसे ताकतवर देश और एशिया की महाशक्ति के रूप में उभरे भारत के बारे में है, तो इसमें बहस मची हुई है। हालांकि यहाँ पर फिर से साफ कर दें कि ट्रंप ने शी जिनपिंग को छोड़कर किसी को भी और भी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष को इस विशेष आमंत्रण नहीं की। लेकिन चर्चा सिर्फ पीएम मोदी को लेकर ज्यादा की जा रही है। एक चर्चा ये भी है कि बीते सितंबर महीने में अमेरिकी यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात को तरजीह नहीं दी थी और दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हुई थी। कुगलमैन कहते हैं कि ये सही है कि ट्रंप भूलते नहीं। हो सकता है कि उन्होंने मन में गांठ बना ली हो और हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने मोदी की ओर से नज़रअंदाज किया जाना महसूस किया जब मोदी क्वाड समिट के लिए अमेरिका आए थे। लेकिन मैं समझता हूं कि यह सिर्फ अटकलबाजी है। मुझे लगता है कि शपथ ग्रहण का मामला भारत समेत किसी और देश की बजाय चीन को लेकर अधिक संबंधित है। इसे मोदी या अन्य वैश्विक नेताओं को कोई संकेत देने की बजाय चीन को संकेत देने के रूप में देखा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और इंडिया फाउंडेशन के रिसर्च फेलो डॉक्टर पवन चौरसिया ने भी इस मामले को लेकर तफसील से जानकारी देने की कोशिश की है। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरह से एक विषय उठ करके आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या इसके लिए आमंत्रित किया गया है, नहीं किया गया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरा विषय ही निरर्थक है, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा सा मुद्दा है। अमेरिका और भारत के संबंध बहुत गहरे हैं और पिछली बार भी जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो भारत और अमेरिका के संबंध एक अलग स्तर पर पहुंचे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे जो भी होता है वो भारत के साथ जो संबंध है उसकी महत्ता को जानते हुए हमेशा एक सफल प्रयास ही करता है।
और अभी के समय पर देखें तो यहाँ पर दो मुद्दे हैं। ये बोला जा रहा है कि शी जिनपिंग को आमंत्रित किया और प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित नहीं किया, ऐसा विषय उठाया जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट है उसके मन में ये विचार है कि जिस तरह से चीन के साथ तनातनी है और चीन के साथ दूरियां बढ़ी हैं, तो एक बार चीन को एक मौका दिया जाना चाहिए, ताकि क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच में बहुत बड़ा व्यापार होता है और कई बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है। तो इसीलिए शायद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये सोचना होगा कि एक बार मौका दे करके हम इस विषय को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें। तो पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा विषय ये है कि अगर मोदी जी को मतलब भारत सरकार ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि साधारणतः प्रधानमंत्री स्वयं नहीं जाते हैं किसी शपथ ग्रहण समारोह में, बल्कि वो अपने किसी विशेष दूत को वहां भेजते हैं जो प्रधानमंत्री का बधाई संदेश लेकर के जाता है। जैसे इस विषय पर चूंकि अमेरिका का मामला था, तो स्वयं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी ने नियुक्त किया और वो मोदी जी का बधाई संदेश लेकर के अमेरिका गए हुए हैं। और जहाँ तक बात डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों की है, तो हमने पिछली बार भी देखा था किस तरह से हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम हुए थे, जो ये दर्शाता है कि दोनों के बीच में आपस में कितना गहरा संबंध है। और अभी आने वाले समय में क्योंकि क्वाड की मीटिंग होनी है और कई ऐसी बैठक होनी है जहाँ पर दोनों नेता आपस में मिलेंगे और काफ़ी चर्चा होगी। तो ये विवाद उत्पन्न करने की जो कोशिश की जा रही है, मेरा मानना है कि ये केवल मीडिया का एक तबका या मीडिया बाइट के लिए किया जा रहा है। दरअसल इसमें विदेश नीति के रूप में इसमें ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और इसको वैसे ही देखा जाना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप विशुद्ध रूप से एक व्यापारी से राजनेता बने। वो किसी भी देश से अपने व्यापारिक रिश्ते बिगाड़ने नहीं देना चाहते। वो व्यापार भी करना चाहते हैं और अपनी शर्तों से करना चाहते हैं। इसकी झांकी एक दिन पहले ही दिख गई। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने एक के बाद एक बहुत बड़े कई फैसले लिए। इन फैसलों में ट्रंप ने कहा कि हमारा हर फैसला डिसीजन अमेरिका फर्स्ट पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अमेरिका का फायदा नहीं उठा पाएगा। ट्रंप चाहते हैं कि चीन के साथ उनके रिश्ते सुधर जाएं। व्यापारिक लिहाज से चीन अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है। शी जिनपिंग को आमंत्रण पर मिशिगन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन के प्रोफेसर जोयजीत पाल कहते हैं कि अमेरिका के एक पार्टनर के रूप में और खासकर ट्रंप के लिए शी कहीं अधिक कीमती है। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के समारोह में मेहमानों की सूची बनाने की जिम्मेदारी ज्वाइंट कांग्रेशनल कमेटी और ट्रंप की ट्रांजिशन टीम के पास थी। इसमें कूटनीतिक, रणनीतिक और वित्तीय मुद्दों को ध्यान पर रखा गया। प्रोफेसर पाल कहते हैं कि समारोह के लिए मेहमानों के नाम तय करते हुए नव निर्वाचित राष्ट्रपति की टीम और ज्वाइंट कांग्रेशनल कमेटी ऑन इनागुरल सेरेमनीज ने कई चीज़ों का ख्याल रखा होगा। इन फैसलों में मोटा चंदा देने वाले राष्ट्रपति के सहयोगी और उनकी कोर टीम जितनी अहमियत रखती है, उतने ही विदेशी मेहमान भी। कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि सूची में मोदी का होना या ना होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लगता है कि आखिर में इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि शपथ ग्रहण के दौरान एस जयशंकर को सबसे पहली कतार में दी गई जगह। कुछ लोग इस तस्वीर को भी कोट करके ये लिख रहे हैं कि ट्रंप ने ये साबित कर दिया कि भारत अमेरिका के लिए कितना जरूरी है। लेकिन दुनिया के तमाम मुल्क और उनके एक्सपर्ट इस बात पर बहस करते हुए दिख रहे हैं कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता रहा है पहले कार्यकाल के दौरान, और अब जबकि मौका था कि दोबारा से इस दोस्ती को पूरी दुनिया के सामने सरेआम दिखाया जा सकता था, लेकिन इसमें जो है कोताही बरती गई। कुछ लोग इसको कूटनीति का नाम भी दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच में ऐसी कोई भी बड़ी बात यह नहीं है जिसको कि ऐसा दर्शाया जाए या ऐसा बताया जाए कि दोनों के रिश्ते में अब पहले से ज़्यादा गर्मजोशी आ रही है। इस वजह से दोनों ने अपने आप को न्यूट्रल रखा हुआ है। लेकिन अमेरिका के को लेकर जो चीन का रवैया है वो किस तरह का है, ये पूरी दुनिया को पता है। अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो वो चीन को किसी भी मायने पे अमेरिका से बड़ा देखना नहीं चाहते, और यही कारण है कि वो चाहते हैं कि दोनों देश मिलकर एक पटरी पे दोनों के रिश्ते लौट आएं और फिर दोनों के व्यापारिक रिश्ते भी शुरू हो जाएं। इसलिए राष्ट्रपति की ओर से, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शी जिनपिंग को बुलावा दिया गया और पीएम मोदी को नहीं दिया गया।